हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में बताने जा रहा हूं, जो 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की परीक्षा होने जा रही है। उसमें बहुत आपके लिए लाभदायक होगा। आपको अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरे चैनल को ज़रूर करें। देखिए, जो केंद्रीय बजट 2025-26 है, इसकी थीम है सबका विकास। सबका विकास, सबका साथ सबका विकास नहीं है, सिर्फ सबका विकास। और इस बार जो बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने, वो कितने तारीख को पेश किया? 1 जनवरी को इसे पेश किया है। इसमें कुल खर्च का अनुमान रखा गया है 50,65,345 करोड़ रुपया। बजट 2025-26 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय, देखिए क्रम से लिखा गया है। सबसे ज़्यादा व्यय इसमें रखा गया है रक्षा पर, 4,91,732 करोड़ रुपया। दूसरे नंबर पर है ग्रामीण विकास, 2,66,717 करोड़ रुपया। तीसरा है कृषि पर 1,71,437 करोड़ रुपया। शिक्षा पर कुल 1,28,650 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। स्वास्थ्य पर 98,391 करोड़ खर्च करने की बात कही गई है। इस बार बजट के में विकास के लिए 4 इंजन की पहचान की गई है। विकास के 4 इंजन कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पर डायग्राम बना करके दिखाया हूँ। पहला है कृषि, दूसरा एमएसएमई, तीसरा निवेश, चौथा निर्यात। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर बजट 2025-26 में विभिन्न घाटे के बारे में जिक्र किया गया है। पहला है राजकोषीय घाटा। 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.8% था और 2025-26 में जीडीपी का 4.4% रखा गया है, अनुमान लगाया गया है। राजस्व घाटा 2024-25 जीडीपी का 1.9% था और 2025-26 में जीडीपी का 1.5% रखा गया है। तीसरा प्रभावी राजस्व घाटा, इसमें 2024-25 जीडीपी का 1.0% और वही 2025-26 में जीडीपी का 0.3% रखा गया है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.3% 2024-25 में और 2025-26 में जीडीपी का 1.8% रखा गया है। अब देखेंगे हम कुल 50,65,345 करोड़ में से कितनी प्राप्तियों का अनुमान रखा गया है। राजस्व प्राप्ति का अनुमान है 34,20,409 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान रखा गया है 16,44,936 करोड़। कुल खर्च होने का अनुमान लगाया गया राजस्व खर्च 39,44,255 करोड़ रुपया। अब पूंजीगत खर्च रखा गया है 11,21,090 करोड़ रुपया। अब हम बात करने वाले हैं प्रथम इंजन के बारे में। प्रथम इंजन हमारा क्या था? कृषि। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय तिलहन मिशन लॉन्च किया गया है। तिलहन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय तिलहन मिशन लॉन्च किया गया है। तूर, उड़द और मसूर दालों को बढ़ावा और उत्पादन के लिए 6 वर्ष के लिए दलहन आत्मनिर्भर मिशन लॉन्च किया गया है। याद रखना है, तूर, उड़द और मसूर के लिए 6 वर्ष के लिए दलहन आत्मनिर्भर मिशन लॉन्च किया गया है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। हल्दी बोर्ड की स्थापना निजामाबाद में की जाएगी। आगे चलते हैं हम। कपास उगाने के लिए 5 वर्षीय अभियान सरकार लाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो पहले 3 लाख लोन मिलता था, अब वो 5 लाख कर दिया गया है। द्वितीय इंजन है एमएसएमई। इसमें सूक्ष्म उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने के लिए योजना बनाई जाएगी। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना किया जाएगा। तीसरा इंजन है निवेश। इसमें देखा जाएगा सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं तथा 20 लाख किशोरियों को पोषण सहायता प्रदान किया जाएगा। 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना होगी। 5 लिखित आईआईटी का सृजन किया जाएगा। सभी जिलों अस्पतालों में जेड केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना होगी। जल जीवन मिशन को 2028 तक चलाया जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपि संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। और चौथा जो हमारा इंजन है, चौथा इंजन है निर्यात, जिसको हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे निर्यात को चौथा इंजन कहा है। और ये था हमारा बजट से संबंधित कुछ फैक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।